वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मून को लेकर के। मून के दावों पर कुछ लोगों का कहना है कि आज तक कोई भी व्यक्ति मून पर या चंद्रमा पर नहीं गया है। तो फिर अमेरिका का कहना है कि हमने तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ऑलरेडी पहले ही भेज दिया था 1969 में। तो क्या ये बात सच है या झूठ है? इसी बात पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति आज तक नहीं गया। ये सारा का सारा मैटर एरिया 51 में एक बनाई हुई फिल्म का जो है वो सीन है, जो आप लोगों इंटरनेट पे देखते हैं। मैंने यहां लगाया हुआ है ये फोटो। बताया जाता है कि एरिया 51 में ये फोटो या फिल्म शूट की गई है, वहां की ये फिल्म है। अमेरिका, अब दूर की बात नहीं, अमेरिका के ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्टों ने कहा है कि ये झूठ है। अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए ऐसा किया। अब यहां तक तो सीन कुछ खास नहीं था, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये अफवाह, या हम कह सकते हैं ये बात जो ऊपर उठी, इसका कारण था रूस का ये कहना कि हम चांद पर जाकर के पता लगाएंगे कि अमेरिका सच में गया था या झूठ था। अब इस बात से ये बात उलझ चुकी है। लेकिन फिर धीरे धीरे बात ये भी आती है, कुछ लोगों के तर्क हैं कि इस कारण से हमें लग रहा है कि चंद्रमा पर आज तक कोई नहीं गया। बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे कि यहां पर आपको ये फ्लैग दिखाई दे रहा होगा कि ये हवा से उड़ कैसे रहा है, जबकि चंद्रमा का तो अपना कोई वायुमंडल ही नहीं है। अगर वहां पे हवा नहीं है तो कोई कोई भी फ्लैग उड़ नहीं सकता। आखिर ये क्या कारण है? तो इन्हीं सभी बातों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वंदे मातरम, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार शेयर जरूर कर दें सभी भाई वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो। प्यारे साथियों, ये बात है लगभग हम कह सकते हैं 1960 के दशक की। उस समय रूस और अमेरिका में कोल्ड वार की स्थिति थी और ये दोनों अपने आप में सुपर बनने की कोशिश में लगे हुए थे। उधर अमेरिका और इधर रूस, ये दोनों चाहते थे कि हम सुपर पावर बने, हम सुपर पावर बने। और स्पेस के हिसाब से देखें या हम लोग अंतरिक्ष के हिसाब से देखें तो रूस से भी, इस अमेरिका से भी आगे था रूस। क्योंकि अभी तक जितने भी मिशन यूएसए की नासा एजेंसी के द्वारा किए जा रहे थे वो सब विफल होते चले जा रहे थे। 1963 से लेकर के 1967 तक जितने भी टेस्ट किए वो एक तो बिना इंसान के, इन्होंने एयर स्पेस में जाने के लिए, एयर या हम लोग कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जितने भी टेस्ट किए वो सब विफल रहे एक तरीके से। लेकिन वही 1957 में, सोच रहे हो, इनके समझने से 1957 में ही रूस ने सबसे पहले स्पुतनिक मिसाइल के द्वारा या स्पुतनिक एक सैटेलाइट को भेज दिया अंतरिक्ष पर, जिसमें एक डॉग बैठ करके गया जिसका नाम था लाइका। मैं आपको दिखा देता हूं। ये 3 नवंबर 1957 की बात है, जब स्पुतनिक 2 करके एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया, जिसके साथ एक लाइका नाम की डॉग गई थी। ठीक है। अब हालांकि इसका जो है स्पेस में ही डेथ हो गई थी इसकी, वो अलग बात है। न केवल इतना, इसके बाद 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरीन करके एक व्यक्ति थे, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनकी तस्वीर है, इनको स्पेस पर भेजा। अब धीरे 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 बहुत सारी चीजें रूस वाले करने लगे, स्पेस में जाना। और कहीं ना कहीं स्पेस में जाने के लिए वो लगातार कहते थे कि हम अब लोगों को स्पेस में लेकर के जाएंगे, आम लोगों को स्पेस में लेकर के जाएंगे, इस तरीके की बातें ये करने लगे। अब सुपर पावर की वजह से, क्योंकि भाई जो स्पेस पे जा रहा है उसमें ताकत ज्यादा है, वो व्यक्ति ज्यादा टेक्नोलॉजी रखता है। अब अमेरिका वाले हो गए परेशान, बोला अब क्या करना चाहिए। परेशान हुए तो लगातार इन लोगों ने, अमेरिका वालों ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, दिन रात एक की, अपने वैज्ञानिकों के साथ, नासा के साथ। अब लगातार इन्होंने बहुत सारे मिशन किए, जैसे मैं आपको मिशन दिखा देता हूं, लिस्ट बनाई हुई है मैंने। अपोलो 1, सबसे पहले अपोलो 1 मिशन की स्टार्टिंग की गई और अपोलो 1 27 जनवरी 1967 में यह मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे, एरोनॉट्स, 3 जिनको साइंटिस्ट कह सकते हैं या जिनको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, 3 लोग बैठे हुए थे और ये चंद्रमा पर जाने वाले थे। अभी इन्होंने क्या सोचा कि हम स्पेस में नहीं जाएंगे, सीधा चांद पर जाएंगे। तो अपोलो 1 चांद पे जाने के लिए तैयार था, लेकिन ये टेस्टिंग कर रहा था पृथ्वी पर, तभी इसमें विस्फोट हुआ। इसके जो अंदर कैबिन था उसमें आग लग गई और ये तीनों के तीनों जो साइंटिस्ट थे वो मारे गए। देन उसके बाद लगातार
अपोलो 4, 5, 6 इनकी टेस्टिंग बिना किसी व्यक्ति के होने लगी कि यार ऐसे व्यक्तियों को मारना तो ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। तो फिर इन्होंने बिना व्यक्ति के आगे टेस्टिंग करना शुरू किया। फिर अपोलो 7 की टेस्टिंग हुई अक्टूबर 1968 में, और ये सबसे पहले स्पेस में गया। देन इसके बाद अपोलो 8 मार्च, अपोलो 8 नाम से था, मार्च 1969 में इसका ल्यूनार मॉड्यूल टेस्टिंग तैयार की गई, यानी कि चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार कर दिया गया। कितनी स्पीड से काम चल रहा है। देन इसके बाद अपोलो 10 मई 1969 में 3 लोगों की प्रेजेंस में ये कहां पहुंचा, चांद पर पहुंचा। लेकिन ये चांद पर नहीं पहुंचा, इसके लिए टेस्टिंग की गई कि चांद पे जाना है तो किस तरीके से आपको करना होगा। चांद पर जो पहुंचा था वो अपोलो 11 पहुंचा था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी यहां पर ये अपोलो 10 है। मई 69 में 3 लोगों की क्या थी, प्रैक्टिस हो रही थी कि चांद पे आपको जाकर के किस तरीके से काम करना है, कहां आपको जाना होगा। अब इसके बाद स्टार्टिंग होती है 16 जुलाई 1969, अपोलो 11। ठीक, मिशन स्टार्ट होता है। तो हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन के बारे में बात करेंगे। अब लोगों का क्या क्या कहना है इस पर भी चर्चा करेंगे, हाँ या ना में बहुत सारे जवाब हैं। तो यहां पर क्या ये अकेले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए, या इनके साथ कुछ और भी व्यक्ति थे, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या क्या तर्क हैं जिनके कारण कहा जाता है कि भाई अमेरिका या दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक चांद पे नहीं गया, ऐसा क्यों कहा जाता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उन तीनों तस्वीर को दिखा दूं, उन तीनों वैज्ञानिकों की तस्वीर दिखा दूं जो चांद पर गए थे। यहां पर आप देखिए, सबसे पहला नाम यह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सब लोग जानते होंगे इनके नाम को भी जानते होंगे, और इनके जो कहानी है उसके बारे में भी जानते होंगे। दूसरा है माइकल कॉलिन करके, और तीसरे हैं एल्ड्रिन। ये तीनों व्यक्ति हैं। अच्छा, इनमें से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चांद की सतह पर गए थे वो 2 व्यक्ति थे। चांद की सतह पर गए वो 2 व्यक्ति थे, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे थे एल्ड्रिन। इनका बुज एल्ड्रिन करके नाम है, या बज एल्ड्रिन करके नाम है इनका। ये दोनों गए थे। बाकी जो लूनार है, या हम कह सकते चंद्रमा की जो एक तरीके से जो कक्षा है उसमें ये रोटेट कर रहे थे, या उस कक्षा में ये घूम रहे थे। ये तीसरे जो व्यक्ति थे, इन दोनों ने चंद्रमा पर क्या है सबसे पहले कदम रखा। अब बात आती है आगे कि सर इन्होंने अगर कदम रखा, आप कह रहे हो कदम रखा, लेकिन ये बताओ कि चंद्रमा पर नहीं गए, इसके क्या सबूत हैं। तो सबूत सबसे पहला निकल के आया कि चंद्रमा पर जब आप पहुंचे तो परछाई एक तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जो सोर्स है वहां पर लाइट का वो एक ही सोर्स था, सन। दूसरा तो कोई सोर्स नहीं है। मैं आपको फोटो दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। देखो ये फोटो है, जैसे देखो इसमें ये फ्लैग लगा हुआ है, इसकी यहां पे आपको जो है शेडो नजर आ रही है, इधर ये शेडो नजर आ रही है, इनकी पीछे की तरफ शेडो नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों कि इनकी शेडो अलग अलग एंगल में दिखाई दे रही है, जबकि अगर सोर्स एक ही है तो फिर शेडो इसका मतलब है कि एक ही तरफ दिखनी चाहिए, अलग अलग क्यों। तो मेरे भाई इसमें सभी साइंटिस्ट, अब मैं तो भाई बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं ना, तो मुझे ये पता कि क्या वाकई में चांद पे गए हैं, या मैं ये भी नहीं कह सकता अपनी तरफ से नहीं गए हैं। जो एविडेंस मैंने पढ़े हैं, कलेक्ट किए हैं, उनमें मेरे को ज्यादा ये लगा है कि वाकई में अमेरिका चांद पर गया है। लेकिन फिर इन एविडेंस को देखा जाता है तो एक बार लगता है कि यार हो सकता है कि नहीं गए हों, क्योंकि साजिश तो कुछ भी हो सकती है, रियलिटी तो किसी को नहीं पता है। अच्छा, खैर इसका जो दूसरा पॉइंट है कि ये क्या कारण हो सकता है कि जो इसकी जो शेडो है वो दोनों तीनों तरफ बन रही है। तो आप लोग जानते हैं कि ये तो ठीक है कि लाइट का वहां से सोर्स एक ही है, सूर्य, लेकिन रिफ्लेक्शन भी तो हो सकता है मून का। मून का रिफ्लेक्शन होने के बाद इधर उधर परछाई हो, ये भी हो सकता है। या दूसरा कारण हो सकता है कि इनके पास कोई लाइट हो, जब ये ऊपर गए थे इनके पास कोई लाइट हो, उस लाइट की परछाई हो, ये भी हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बताया गया कि एक स्टोन था, ये स्टोन है, अब मेरे को तो नहीं पता इसमें कहां रोमन भाषा में सी लिखा हुआ है, ऐसा कहा गया है कि ये बताइए कि रोमन भाषा में ऑलरेडी चांद पर कैसे
सी लिखा जा सकता है रोमन भाषा में। अब मेरे को नहीं दिखाई दिया, हालांकि ये एग्जैक्ट एक बुक में लिखा हुआ है और कई साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने भी ये बात रखी है सामने। ठीक है, ये बताया गया है उनके द्वारा। अब चलो, ये तो दूसरा पॉइंट रहा। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि भाई एक बात बताइए कि अगर आप चांद पर गए हैं और चांद पे अपना तो वायुमंडल है नहीं, यहां तो हवा, तूफान, आंधी इस तरीके की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर आपका जो फ्लैग है वो लहरा कैसे रहा है? ये फ्लाई ऐसे इस तरीके से क्यों चल रहा है? तो अब इसके लिए भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यहां पर झंडा भेजा गया वो झंडा कोई मामूली झंडा नहीं था कि नॉर्मल जैसे हम लोग कपड़े का बना करके एक छड़ी में लगा देते हैं उस तरीके का झंडा नहीं था। इसको डिजाइन किया गया था अलग तरीके से। इसमें एक रॉड इस तरीके से लगी हुई थी और दूसरी जो रॉड थी वो यहां से एक तरीके से बिल्कुल सीधी इस तरीके से लगी हुई थी और एक लगी हुई थी यहां से। ये इसलिए उन्होंने, साइंटिस्टों को पता था कि यहां पर हवा तो है नहीं, तो इसको जब हम छोड़ करके आएंगे तो ये लहरा इस तरीके से स्ट्रेट रहे, ऐसा ना हो कि ये नीचे गिर जाए। तो इस कारण से इसमें ये लगाई गई थी। तो आप वीडियो को जब देखेंगे, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो ये हर वक्त आपको हिलता हुआ नजर नहीं आएगा, जब इसको ये लगा रहे हैं तब थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस नीचे वाली रॉड ने ठीक से वर्क नहीं किया होगा, ऊपर वाली स्ट्रेट थी, तो जो हिल रहा है वो नीचे से हिल रहा है, ऐसा मेरे को लगा। हो सकता है कोई और भी रीजन हो, ठीक है, अब बिल्कुल तो नहीं कह सकते। एक रीजन ये रहा। नेक्स्ट अगला रीजन है कि अगर भाई ये चांद पर उतरा तो जो लूनार होता है, लूनार मतलब कि एक पूरा एक ये मशीन एक तरीके से जब चांद पर उतरी तो इसमें बहुत वजन होता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गड्ढा करेगी। अगर कोई हल्की चीज भी आप कहीं उतारेंगे तो वो भी भाई एक तरीके से क्या, कहीं ना कहीं निशान बनाएगी। इसने कोई निशान क्यों नहीं बनाया? तो ये उन लोगों का कहना है जो कहते हैं भाई कि अमेरिका आज तक चांद पर नहीं पहुंचा। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह भी हो सकता है कि भाई कोई कितनी भी भारी चीज हो, कोई जरूरी है कि वो एक साथ नीचे आके गिरेगी, धीरे धीरे ही लैंड करेगी। अब जहाज होता है, कितना वजन होता है उसके अंदर, वो आराम से लैंड करता है। ठीक, तो ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग यहां देखिए, एक ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये वाली तस्वीर, इस तस्वीर के अंदर क्या है, हालांकि इतना एचडी क्लियर नहीं दिख रही होगी आपको ना। इस तस्वीर के अंदर क्या है, एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो कि बहुत दूर खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति ये स्वयं है। तो ये फोटो ले रहे हैं लेकिन यहां कैमरा दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोगों के अलावा तीसरा कौन हो सकता है? एक तो जो है वो चंद्रमा की कक्षा में ही चक्कर लगा रहे हैं, तो वो तो आ नहीं सकते फोटो खींचने, तो ये फोटो किसने खींचा? तो ये भी कारण हो सकता है कि फोटो खींचते समय उस समय कैमरा उनका यहां लगा हुआ होगा। और ऐसा ही था, मैंने फोटो देखा है तो उनका कैमरा यहां लगा हुआ है। अब यह भी बताया गया कि यहां परछाई एक व्यक्ति की दिखाई दे रही है। अब ये परछाई स्वयं की भी हो सकती है, या मेरी परछाई, मान लो मैं इस तरीके से हूं तो मेरी परछाई सामने जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है। तो ये भी एक एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते एविडेंस बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद एक और एविडेंस दिया गया कि यहां पर मेरे भाई अगर आप मून पर उतरे हैं और मून पर आप पूरा नाइट विजन आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, तो फिर एक बात बताओ कि आपको यहां सितारे क्यों नजर नहीं आ रहे, स्टार क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ऐसा कैसे पॉसिबल है, स्टार क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो देखो जरा, स्टार आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं भी नहीं। अगर ये उतरते तो फिर स्टार दिखाई देने चाहिए थे, डेफिनेटली स्टार दिखाई देने चाहिए थे या नहीं दिखते, पर यहां पर स्टार ही नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? देखो कहीं भी स्टार नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है कि मून लैंडिंग जो हुई थी वो दिन में हुई थी, और दिन में आप लोग जानते हैं स्टार नहीं दिखाई देते। दूसरी बात, अगर स्टार होंगे भी तो उस समय, क्योंकि ये कब की बात है, 1969, उस समय इतने हाई रेजोल्यूशन कैमराज नहीं अवेलेबल थे कि एकदम स्टार की भी फोटो लें। आज भी आप कैमरे से फोटो खींचेंगे रात के समय और अगर फ्लैश ऑन कर लेते हैं कैमरे की तो मेरे भाई आपको स्टार क्लियर नहीं दिखाई देंगे। आज भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, और ये तो बहुत समय पुरानी बात है। तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ऐसा हुआ हो, ठीक। लेकिन नासा को लगातार ताने मिलते रहते हैं। सबसे प्रॉब्लम क्रिएट अब हुई है जब रूस ने यह कहा है कि मैं सच्चाई सामने लेकर के आऊंगा और मैं ये देखूंगा कि अगर वाकई में रूस, सॉरी, अगर वाकई में अमेरिका मून पर गया होगा
तो कुछ ना कुछ उसके एविडेंस होंगे। जो फ्लैग लगाया है वो फ्लैग भी होगा, ये फ्लैग भी होगा, हटा तो नहीं होगा। जो यहां पर जूतों के निशान बने हुए हैं ये एज इट इज होंगे, क्योंकि हवा ही नहीं है तो मिटेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। और भी बहुत सारी चीजें आप रख के आए हैं, सब होंगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, अन्यथा आपको एक्सपोज करने का काम हम लोग करेंगे, ऐसा कहा है रूस के द्वारा। और आज लगभग 50 से भी अधिक साल हो गई लगातार इस पे ये बहस चलती रहती है इन दो देशों में कि तुम गए हो या नहीं गए हो, लेकिन ऑफिशियली ऑफिशियली रूस भी ये कहता है कि अमेरिका वाकई में चंद्रमा पे गया था। उनके अगर आप एक अलग बुक है, एक रूस के द्वारा लॉन्च की गई, उस बुक में देखोगे अदर आप कई पॉइंट ऐसे आते हैं जिनमें पढ़ोगे तो कहा जाता है कि भाई रूस जो अमेरिका है ये चांद पर गया है। एग्जैक्ट हमको दिखाने के लिए सुपर पावर ना बने, खुद सभी लोग अपना सुपर पावर बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो मेरे द्वारा ये पूरी इंफॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग रिसोर्सेज से कलेक्ट की गई थी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज सभी लोग वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। फिर अगली वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा कि चांद के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, किस तरीके से अपोलो 11 मिशन को स्टार्ट किया गया था, क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्या क्या परेशानियां का सामना उनको करना पड़ा, ये सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। कितने समय में पहुंच गया था, है ना, सारी चीजें, मतलब जितनी भी मिशन 11 है आप लोगों का, अपोलो मिशन 11, उसके बारे में A to Z जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, अगर इस पे मुझे भर के एकदम प्यार मिलता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।